दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिन से हर तरफ टीपू सुल्तान की ही तलवार की चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर आपने टीपू सुल्तान की तलवार की पोस्ट देखी और पढ़ी होंगी। और इस चर्चा की वजह टीपू सुल्तान की तलवार की नीलामी है, जो लंदन में की गई है। इस नीलामी में दुनिया के अमीरों के बीच काफ़ी कंपटीशन देखा गया। हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा कीमत देकर इस तलवार को हासिल करना चाहता था। मगर जो इंसान इसको खरीदने में कामयाब हुआ, उसने इसे 143 करोड़ यानी 1 अरब 43 करोड़ में खरीदा। अब ये कीमत इतनी ज़्यादा है कि इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इससे पहले भारत की कोई भी हिस्टोरिकल चीज़ इतनी ज़्यादा कीमत की नहीं बिक सकी है, और ना ही दुनिया में पाई जाने वाली कोई भी इस्लामिक हिस्टोरिकल चीज़ इतनी कीमत पर बिकी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जितनी कीमत में इस तलवार को बेचा गया है, इतनी ही कीमत में तो एक और वंदे मातरम ट्रेन बन जाएगी। अब सवाल ये है कि शेर मैसूर हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की इस तलवार में ऐसा क्या है? आखिर इसमें ऐसी क्या खास चीज़ है जो इस तलवार को इतना ज़्यादा कीमती बनाती है? वैसे कुछ लोग इस तलवार को बैड लक भी कहते हैं, यानी जिसके पास ये तलवार होती है उसे बर्बाद कर देती है। और इसका सबूत विजय माल्या है, जिसने 2004 में इस तलवार को खरीदा था और 2016 में इसे वापस कर दिया था। दोस्तों, वैसे तो आप टीपू सुल्तान के बारे में जानते ही होंगे, मगर आपको टीपू सुल्तान के बारे में एक बात बता दूं कि वो भारत के सबसे पहले फ्रीडम फाइटर थे। और वो पहले भारत के ऐसे राजा थे जो अंग्रेजों के नापाक इरादों को समझने में कामयाब हो गए थे। और इसी वजह से टीपू सुल्तान अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। और टीपू सुल्तान ने अलग अलग जंगों में अंग्रेजों को कई बार खदेड़ा था। और इसी वजह से जब तक टीपू सुल्तान जिंदा रहे, तब तक अंग्रेजों के भारत में पैर न जम सके। अब अंग्रेज ये समझ चुके थे कि टीपू सुल्तान को जंग में हराना आसान नहीं है। तब उन्होंने अपनी घटिया चालें चलनी शुरू कर दी। और फिर अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के वजीर मीर सादिक को खरीद लिया। नतीजतन 1799 में आखिरकार टीपू सुल्तान अपनों की ही गद्दारी की वजह से मैदान जंग में शहीद हो गए। तब अंग्रेजों ने कहा था कि अब हमें भारत को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, और हुआ भी यही। टीपू सुल्तान भारत और अंग्रेजों के बीच एक बड़ी चट्टान की तरह थे, जिससे पार पाना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी। इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि टीपू सुल्तान की शहादत के बाद पूरे लंदन में खुशियां मनाई गई थीं। अब टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेजों ने उनकी कीमती चीज़ों और मालो दौलत को भी लूट लिया था। उन्हीं कीमती चीज़ों में ये तलवार भी मौजूद थी। इसी तलवार से टीपू सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार जंगें फतह की थीं। टीपू सुल्तान इसे हमेशा अपने पास ही रखते थे। लेकिन जिस रोज़ वो शहीद हुए और उनकी शहादत के बाद जब इस तलवार को ढूंढा गया, तब ये उनके बेडरूम में मिली। यानी उस दिन ये तलवार टीपू सुल्तान के पास नहीं थी। इस तलवार को मुगल कारीगरों ने बनाया था। इसके लिए स्पेशल ब्लेड जर्मनी से आया था। और इस तलवार का हैंडल जिससे तलवार को पकड़ा जाता है, खालिस सोने से बनाया गया था। और इसीलिए इस तलवार को सोने की तलवार भी कहा जाता है। इस तलवार में इसके ब्लेड के साथ साथ इसकी सबसे खास चीज़ इसका हैंडल है। इसके हैंडल पर अरबी में लिखावट है, और ये सब इस्लामिक इबारतें हैं। इस हैंडल के ऊपर और नीचे 7 बार अल्लाह लिखा हुआ है। इसके अलावा एक साइड में अल्लाह के 99 नामों में से या नासिरू, या फत्ताहू, या नसीरू, या मुईनू, या जहीरू जैसे 5 नाम भी इस पर लिखे गए हैं। इसके अलावा इस तलवार के एक हिस्से पर सैफुल हाकिम भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है हाकिम की तलवार। इस तलवार पर अरबी में 2 दुआएं भी लिखी हुई हैं, जिसमें अल्लाह से मदद मांगी गई है कि अल्लाह हमेशा उन्हें कामयाब करे। आप जानकर हैरान होंगे कि ये तलवार जो आज इतनी महंगी बिकी है, इसे साल 2004 में विजय माल्या ने भी खरीदा था, और उस टाइम इसे 1.5 करोड़ में खरीदा गया था। बाद में 2016 में ये तलवार गायब हो गई। तब विजय माल्या ने कोर्ट में स्टेटमेंट देते हुए कहा था कि ये तलवार ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने इसे वापस कर दिया। बल्कि ये तलवार तो उसकी फैमिली के लिए बैड लक साबित हुई है। इस तलवार के आते ही उसका बुरा वक्त शुरू हो गया था।
वैसे दोस्तों, विजय माल्या के इस तलवार को वापस किए हुए अब लगभग 7 साल हो चुके हैं, लेकिन विजय माल्या का तलवार से आया हुआ बैड लक अभी तक गुड लक में साबित नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि विजय माल्या ने अपने अमाल नहीं देखे, सिर्फ इस तलवार पर ही इल्जाम लगा दिया। तो दोस्तों, ये है हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तलवार की पूरी कहानी, जिसने आजकल लोगों को हैरान कर रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।